और अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है और साथ ही वहां पर शराबबंदी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उससे क्यों नीतीश कुमार इतने चिढ़ जाते हैं। भाई, शराबबंदी पर सवाल से क्यों बौखला गए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये एक सवाल उठ रहा है क्योंकि वो हमेशा उस पर चिढ़ जाते हैं। छपरा में जहरीली शराब से मौत का आधिकारिक आंकड़ा 71, बल्कि अब तो सूचना है कि 72 हो गया है, जबकि विपक्ष का दावा है कि बिहार सरकार ने मौत की संख्या को छुपा लिया। 2016 में महागठबंधन सरकार के मुखिया रहे नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी कानून लागू करके अपनी ख्याति बढ़ाने की पहल की थी, लेकिन 6 वर्षों के बाद ही आखिर ऐसी हालत क्यों बनी कि नीतीश कुमार से जब कभी भी शराबबंदी फेल होने पर सवाल पूछा जाता है तो वो बौखला जाते हैं। छपरा में जहरीली शराब से मौत कानून व्यवस्था की बिगड़ी हालात की ही एक और कहानी है बिहार में। जब बिहार में जगह जगह शराब की भट्टी मिल रही हो, जहरीली शराब बंट रही हो, तो फिर सवाल को लेकर परेशानी क्यों, खास तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों परेशान हो जाते हैं। बिहार में बीजेपी ने गरीब लोगों की मौत को लेकर उनके परिवार को मुआवजा देने की मांग की। ये बात विधानसभा के अंदर भी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कह दिया, दो टूक कह दिया कि जो पिएगा वो मरेगा और हम तो एक भी पैसा नहीं देंगे। लेकिन शराबबंदी कानून को लेकर सबसे अजीब सी हालत, असमंजस की हालत है आरजेडी की, जो महागठबंधन में साझीदार है। पहले जमकर विरोध किया, इन दिनों खामोशी है। नीतीश कुमार को तो यह आभास हो गया है कि वो अब बिहार में लोकप्रिय चेहरा नहीं रह गए हैं। इसीलिए शायद आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं नीतीश, और अपने उप मुख्यमंत्री को 2025 में बिहार का नेतृत्व सौंपना चाहते हैं, लेकिन 2025 में, अभी नहीं। लेकिन आरजेडी में तो अभी से ही नीतीश कुमार के खिलाफ असंतोष मुखर होने लगा है। नीतीश कुमार अपनी तरफ से कहते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ किया और अब बचे हुए काम को तेजस्वी यादव पूरा करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी 25 तक इंतजार करने के मूड में नहीं है। वो नीतीश कुमार को पद छोड़ने की सलाह देती हुई नजर आ रही है। आरजेडी के नेता सलाह दे रहे हैं। एक और बीजेपी नीतीश कुमार से जहरीली शराब मामले में इस्तीफा मांग रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो सहयोगी महागठबंधन में आरजेडी है, उसी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने नीतीश को बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए सीएम पद छोड़ने की सलाह दे डाली। जगदानंद सिंह नीतीश कुमार को वीपी सिंह से सीख लेने की सलाह दे रहे हैं। कह रहे हैं कि मंत्री पद छोड़ने के बाद ही तो वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, तो आप भी छोड़ दीजिए। जाहिर है कि आरजेडी नीतीश को बोझ मानने लगी है और पार्टी तेजस्वी के सामने नीतीश को बड़ा रुकावट भी मान रही है और उनसे छुटकारा पाना शायद चाह रही है। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। विनोद जी, क्या जल्दी 2025 तक भी इंतजार करने के मूड में आरजेडी नहीं दिख रही है? क्या बिल्कुल जल्दी ही छुटकारा पाना चाह रही है और एक तरह से कहें तो रिटायर करना चाह रही है नीतीश जी को? लाल जी, मैं बिल्कुल आप ही के सवाल पे आता हूं और आपने जरूर सही कहा है कि आरजेडी कम से कम अभी इस बात को मान लिया है कि किसी न किसी तरह से जो नीतीश कुमार का जो इमेज था सुशासन का और उनकी लोकप्रियता का, वो जो इमेज में डेंट हो रहा है धीरे धीरे, और उनकी विश्वसनीयता जो लगभग बिहार में और बिहार के लोगों में कम हो रही है, तो वो इसे आरजेडी इस बात को मान लिया है किसी न किसी तरह से उसका नुकसान होने जा रहा है। आपने देखा पिछले दिनों 2 बाई इलेक्शन हुए और दोनों बाई इलेक्शन में महागठबंधन के जो उम्मीदवार थे उनकी हार हुई थी जी। उसमें आरजेडी और जेडीयू के जो नुमाइंदे थे वो सब एक साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा था और बीजेपी ने दोनों कैंडिडेट को हराया था दोनों उपचुनाव में। तो ये बात अब धीरे धीरे ये आरजेडी के जो अपने कार्यकारिणी के लोग हैं उनमें ये बात मान लिया है कि नीतीश कुमार को आगे झेलने से उनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अब हुआ क्यों है? अब ये देखिए कि ये शराबबंदी के बाद जो जहरीली शराब को लेके बिहार में इतनी समस्याएं थी, जो आप ये देखें कि 2 दिन से मीडिया में आप देख रहे हैं कि जो भट्टियां हैं वो लगातार हर इलाके में, हर जिले में कहीं ना कहीं शराब की भट्टियां मिल रही हैं, जो मीडिया में दिखाया जा रहा है। तो आखिर ये सवाल है कि इतने बड़े जो शराब के जो कारोबार बंदी के बाद जो ये कारोबार बना है, उसके सूत्रधार कौन है और वो क्यों नहीं पकड़े गए हैं? सवाल ये है कि अगर आप ये बात विधानसभा में पटल पे और चिल्ला के कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, तो आप कम से कम उन लोगों को जो ये शराब पहुंचा रहे हैं उन पे कार्रवाई करते क्यों नहीं दिख रहे हैं? सुशील मोदी यही सवाल उठा रहे हैं कि ये मुआवजा देना, जबकि बिहार सरकार में आपके एक्साइज पॉलिसी में है कि जिन लोगों की जो मौत हुई है उसका मुआवजा आपको देना चाहिए, और
और नीतीश कुमार को इस बात की बौखलाहट है कि अगर इसको शराबबंदी के फेल्योर से जोड़ दिया गया तो उनका जो ये 7 निश्चय है उसको पे सबसे बड़ा ये डेंट होगा। रही बात, जब आप ये कह रहे हैं कि जगदानंद सिंह ने बहुत बड़ा एक इंटरव्यू दिया इंडियन एक्सप्रेस में और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो पीएम मटेरियल हैं उनको वो साबित करना होगा। और ये पीएम मटेरियल साबित करने के लिए जब बीपी सिंह ने इतना बड़ा त्याग किया, वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा देके ही पब्लिक के बीच में आए थे और उसके बाद उन्होंने संघर्ष किया और पीएम पद उनको मिला और वो संघर्ष करते हुए दिखे तो बड़ा जो उनका संकल्प था उसको पूरा किया। तो नीतीश कुमार जब छोटा पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे तो पीएम का बड़ा पद कैसे पाएंगे? ठीक है, तो ये इसी घबराहट का है कि ये आरजेडी एक तरह से ये मान लिया है कि नीतीश कुमार किसी न किसी तरह से उन पे आप एक बोझ बन गए। अब जब पॉलिटिक्स में आप देखते हैं कि एक एसेट और लायबिलिटी की बात होती है तो अगर कोई नेता जैसे ही उसको लायबिलिटी लगने लगता है तो उससे झटकने की कोशिश करते हैं। तो ये कोशिश आप साफ देख रहे हैं कि आरजेडी के जो नेता गाहे बगाहे कल तक शराबबंदी का विरोध कर रहे थे, आज वो सीधे सीधे नीतीश कुमार को सलाह दे रहे हैं कि आप मैदान में उतरिए और संघर्ष करिए, इस सीएम का पद आप तेजस्वी के लिए विनोद जी, विनोद जी, अभी कुछ देर पहले ड्रग्स पर हुई चर्चा का जवाब केंद्रीय गृह मंत्री दे रहे थे तो उनकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि देखिए जो इसके शिकार होते हैं उनको और व्यापार करने वाले को अलग अलग नजरिए से देखना होगा। यही बात वहां पर शराब को लेकर के लागू होती है और नीतीश कुमार कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, यानी कि गरीबों से कोई सहानुभूति नहीं, इस तरह का असंवेदनशील बयान। तो ये जो अप्रोच है इसको लेकर के क्या लगता है कि शराबबंदी कुछ ना कुछ बिहार में इस तरह से विफल हो रही है कि सवाल सुन करके नीतीश जी भड़क जाते हैं बिल्कुल और इस तरह के बयान असंवेदनशील बयान देते हैं। आज के बयान का जो रेफरेंस दिया है कि उनको रिहैबिलिटेट करने की जरूरत है, उन्होंने बहुत सही कहा है कि संवेदना आपको उन पीड़ितों के साथ रखना चाहिए जो इसके शिकार हुए हैं। आपको कम से कम उस पर कठोर कार्रवाई करते हुए देखना चाहिए कि जो उनके पास वो पहुंचा रहे हैं, चाहे वो ड्रग्स हो या जहरीली शराब हो, जो उनके पास पहुंच रहा है वो कैसे पहुंच रहा है, इसकी छानबीन और इसकी पड़ताल किए बिना आप अगर वहां आपकी पुलिस जो है, पूरी पुलिस महकमा आप सिर्फ लोगों को शराब का मुंह सूंघ के लोगों का उसको पकड़ रहे हैं। आज 4 लाख से ज्यादा आप सोचिए कि बिहार के वो गरीब लोग जेलों में बंद है जी। पूरे हाई कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक आप देखिए कि बेल एप्लीकेशन की तांतें लगी हुई है, लोगों की भीड़ लगी हुई है। तो ये व्यवस्था जो आपने पिछले 6 साल में बनाया है वो बिहार को कहीं ना कहीं से तबाह और बर्बाद कर रहा है, क्योंकि आपकी सिंपैथी कहीं से माफिया के सपोर्ट में तो है लेकिन वो पीड़ित जो है, जो लोग इससे मर रहे हैं या जो लोग इसके शिकार हो रहे हैं, उस पे आप एक कानून के सामने में लाके उसको सख्ती करते हुए दिखते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। हम आगे भी इस पर चर्चा जरूर करते रहेंगे।